Hello, FIV students. Good morning. So, in the last lecture, we were discussing about the uh, strategies of or policy of tourism, and these are the 7 points: स्वागत, सूचना, सुविधा, सुरक्षा, सहयोग, संरक्षण, and सफाई. Now we will go forward. That first point is improving and expanding the product development. The policy has made the suggestion for the development of the tourism destination in India by giving region-specific applicable ideas. For example, develop sustainable beach and coastal tourism resort product based on more flexible approach to the development in the coastal zone. These sites should be primarily in the regions of Goa, Kerala, Karnataka, and the unique fairs and festival of India like Kumbh Mela should be promoted as a unique tourism product of India as a festival of India. तो यहाँ पे आपको क्या बताया गया है कि जब हम स्वागत, सूचना, स्वच्छता, ये जब पॉलिसी अपनाते हैं टूरिज्म के लिए, तो सबसे पहले ये पॉलिसी आपको क्यों बताया गया है? ये पॉलिसी आपको क्या सजेस्ट करती है कि जो टूरिज्म डेस्टिनेशन है, इंडिया में जितने भी टूरिज्म डेस्टिनेशन हैं, उसको पर्टिकुलर कहीं ना कहीं उसका स्पेस या उसको रीजन्स को लेके या उस आइडियाज वहाँ पे एप्लीकेबल किए जाते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल कोस्टल एरिया में देखेंगे तो कोस्टल एरिया में आपको वहाँ पे बीचेस ज़्यादा दिखाई देंगे, फिर रिसोर्ट प्रोडक्ट ज़्यादा दिखाई देंगे। यहाँ हम बोलते हैं कि जो कोस्टल एरिया में क्रिएट किए जाते हैं कि फॉर एग्जांपल गोवा है, केरला है, कर्नाटका है, फिर हमारे दापोली और हम हरनी की बात करें या नियर बाय रत्नागिरी की बात करें तो यहाँ पे रिसोर्ट ज़्यादा आपको दिखाई देंगे। अभी हम आगे बात करते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट इज क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड क्लास infrastructure. The infrastructure ranges from the ports of entry to the modes of transport to the destination to urban infrastructure supporting tourism facilities such as access roads, power, electricity, water supply, sewage, etc. The new tourism policy suggests to improve the same so that the tourism can be supported well. तो जब हम क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स जहाँ पे टूरिज्म है तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर होना ज़रूरी है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके या टूरिज्म डेस्टिनेशन को लेके तो क्या क्या उसमें ऐड हो सकता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ के लिए क्या होना चाहिए? रोड्स अच्छे होने चाहिए, पावर इलेक्ट्रिसिटी अच्छा होना चाहिए, पावर वाटर सप्लाई अच्छा होना चाहिए, सीवेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए। तो ये एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर में उसको इंक्लूड किया गया है। और न्यू टूरिज्म पॉलिसी सजेस्ट टू इम्प्रूव द सेम टूरिज्म कैन बी सपोर्टेड वेल। तो जो न्यू टूरिज्म पॉलिसी है उसको किस तरह से हम सजेस्ट टू इम्प्रूव द सेम दैट टूरिज्म कैन बी सपोर्टेड वेल। तो टूरिज्म को उस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अच्छी तरीके से उसको इम्प्रूव कर सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल जितना ज़्यादा फैसिलिटी होगा वैसे ही टूरिज्म कैसा होगा, इतना अच्छा होगा। आगे हम बात करते हैं द स्ट्रेटेजीज फॉर इफेक्टिव मार्केटिंग। टू इफेक्टिवली to effectively compete in the compete in the tourism markets, India will have to shift its current traditional marketing approach to one that is more aggressive and competitive. तो इफेक्टिव मार्केटिंग के लिए यहाँ हम बोलते हैं कि क्या कर सकते हैं। तो इंडिया में हम क्या बताया गया है यहाँ पे कि जितना भी ट्रेडिशनल मार्केटिंग अप्रोच है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन को बढ़ावा देने के लिए एक एक दूसरे को कॉम्पीट करने के लिए मार्केटिंग अप्रोच को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको हम जब दापोली की बात करें तो रिसोर्ट हम जहाँ पे फॉर एग्जांपल सागर सावली है या हम बोलते हैं कि लाड़गढ़ है या हरने मुरुड है, तो वहाँ पे आपको रिसोर्ट मीन्स ज़्यादा रिसोर्ट दिखाई देंगे। एक या दो रिसोर्ट नहीं लेकिन उससे भी ज़्यादा रिसोर्ट ज़्यादा दिखाई देंगे कि जहाँ पे ज़्यादा टूरिस्ट की विजिट्स होती हैं, टूरिस्ट वहाँ पे ज़्यादा जाते हैं तो उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड करना है।
Then creating an Indian tourism brand position. In international market, India requires the positioning statement that captures the essence of its tourism product to convey the image of product to the potential consumer, which will become brand India. That, for example, Amazing Thailand, Malaysia, Truly Asia. Thus, in India came up with the companion called Incredible India. To creating in India tourism ब्रांड पोजीशन, तो इंटरनेशनल मार्केट में इंडिया को भी क्या बताया गया है, इंडिया रिक्वायर्स पोजीशनिंग स्टेटमेंट ऑफ कैप्चर द एसेंस ऑफ टूरिज्म प्रोडक्ट टू कन्वे द इमेज ऑफ प्रोडक्ट टू द पोटेंशियल कंज्यूमर एंड विच विल ब्रांड इंडिया, कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया का प्रोडक्ट या इंडिया का टूरिज्म उसका एसेंस, टूरिज्म का एसेंस प्रोडक्ट थ्रू लॉन्च किया जाता है, कंज्यूमर तक पहुंचाया जाता है, कि जैसे फॉर एग्जांपल अमेजिंग थाईलैंड, यहाँ पे मलेशिया, ट्रूली एशिया, तो ये उनकी खूबियाँ है कि जी जो हमको नज़र आती है. सो दस इंडिया केम अप विद अ कैंपेन कॉल्ड इनक्रेडिबल इंडिया. तो ये इनक्रेडिबल इंडिया मीन्स आपने शायद वो एड देखी होगी कि जहाँ पे हम बोलते हैं कि इंडिया के बारे में या इंडिया के जो फेमस स्टेट हैं उसके बारे में या रीजनल जो स्टेट्स हैं या उसके बारे में हम बोलते हैं कि जो बताया गया है उसके बारे में आपको वो ऐड दिखाई देती है टूरिज्म के लिए. सो टूरिज्म इंडस्ट्रीज को लेके आगे बढ़ावा देने के लिए टूरिज्म का ऐड दिखाया जाता है. आगे बात करते हैं दैट इम्पैक्ट ऑफ टूरिज्म ऑन इकोनॉमी, कल्चर एंड एनवायरनमेंट. Like ever, industry tourism too has its positive and negative impacts on the dimension of our surrounding. This impact can be observed both places to the places remuneration and place of destination. We shall study the positive and the negative impacts of the tourism on the following aspect. कि टूरिज्म की इम्पैक्ट हमें कहाँ पे दिखाई देती है. एक तो है इकोनॉमी, दूसरा है कल्चर और तीसरा है एनवायरनमेंट, उस पर दिखाई देती है. तो आगे हम देखते हैं, जैसे देखिए आगे the impact of tourism on economy. The impact of tourism on economy means किस तरह से दिखा देगी. The tourism has high potential to impact the economy in several ways. कि जैसे for example positive and negative impacts of tourism on economy. तो पॉजिटिव वे में और नेगेटिव वे में भी टूरिज्म की इम्पैक्ट इकोनॉमिक पे दिखाई देती है. तो पॉजिटिव में कैसे दिखाई देती है कि फॉर एग्जांपल इंक्रीज डोमेस्टिक इनकम एंड फॉरेन करंट अर्निंग्स. दूसरा है इकोनॉमिक मल्टीप्लायर इफेक्ट. तीसरा है यहाँ पे देखिए दैट इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट एंड चौथा है इम्प्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर. वैसे ही नेगेटिव इम्पैक्ट में भी यहाँ पे 4 पॉइंट दिए गए. तो सबसे पहला पॉइंट है लीकेज, दूसरा है डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट, तीसरा है इंक्रीज इन सीजनल एम्प्लॉयमेंट और चौथा है इंक्रीज द लिविंग कॉस्ट. ये चार पॉइंट्स यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स में दिखाई दिए हैं. तो अभी हम ये उसकी बात करने वाले हैं. पॉजिटिव इंक्रीज, तो सबसे पहले आते हैं इंक्रीज द डोमेस्टिक इनकम एंड फॉरेन करेंसी अर्निंग्स. The travel and tourism sector generates the income and wealth for the private individuals, companies and national government. तो जब हम टूरिज्म की बात करते हैं और ट्रैवल टूरिज्म सेक्टर की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के लिए, कंपनीज के लिए और जो इंडिविजुअली काम करते हैं प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं एक इनकम का जरिया बनता है. At the international level, the money that tourists spend in the country can make the considerable contribution to the economic output of the country. तो यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल की जब बात किया जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट थ्रू वो पैसा कंट्री में लगाया जाता है और मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा जब विजिट किया जाता है तो कहीं ना कहीं वो इनकम का सोर्स बन जाता है. Many developing countries are therefore turning to the tourism as the way of increasing their foreign currency earnings, which they use to improve the status of health, education and social facilities. तो यहाँ पे आपको इतने बहुत सारे मीन्स डेवलपिंग कंट्रीज में कि टूरिज्म एक सोर्स की तरह आपको दिखा देता है कि जहाँ पे हम बोलते हैं कि फॉरेन करेंसी वहाँ पे बढ़ती जाती है और जब टूरिज्म बढ़ने लगता है तो फॉरेन करेंसी भी बढ़ने लगती है.
और उसकी वजह से उनका स्टेट ऑफ लिविंग या एजुकेशन, सोशल फैसिलिटीज, हेल्थ, ये उसका भी ध्यान रखा जाता है। अभी हम आगे बात करते हैं, दूसरा पॉइंट है इकोनॉमिक मल्टीप्लायर इफेक्ट। At the local level, revenue generated by tourism development leads to the multiplier effect. तो लोकल लेवल पे क्या बताया जाता है कि टूरिज्म, जैसे फॉर एग्जांपल लोकल लेवल पे रेवेन्यू जनरेटेड बाय टूरिज्म लीड्स टू द मल्टीप्लायर इफेक्ट, कि रेवेन्यू क्रिएट किया जाता है। द मनी दैट इज स्पेंड बाय द विजिटर इन द डेस्टिनेशन एरिया is recirculated in the local economy and actually worth more to the area than its face value। कि जब टूरिज्म मीन्स हम बोलते कि टूरिस्ट लोग आते हैं, जब विजिटर्स आते हैं, तो विजिटर्स के तौर पे या विजिटर्स जब पर्टिकुलर एरिया में रुकते हैं, तो उसकी वजह से उनका जो इस एरिया का जो लोकल इकोनॉमी होता है वो बढ़ता है, और कहीं ना कहीं हमें उस एरिया की वैल्यू बढ़ती है। This is because the owners of the travel this is because the owners of the travel business are likely to spend their money locally, which is actually earned from the tourists outside that area। तो यहाँ पे आपको क्या बताया गया है कि ये किसकी वजह से पॉसिबल है, कि जो हम बोलते हैं कि जो ट्रैवल बिजनेस करते हैं या ट्रैवलिंग का बिजनेस करते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा हम बोलते हैं कि वो लोकल एरिया होते हैं वहाँ पे पैसा खर्च करते हैं, और उसके मीन्स पैसा खर्च होने के बाद टूरिस्ट वहाँ पे मीन्स वहाँ पे पैसा खर्च करते हैं और टूरिस्ट वहाँ पे अपना पैसा लगाते हैं। तो ट्रैवल एजेंसी और हम बोलते हैं कि ये टूरिस्ट, ये दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट। The tourism's ability to create the jobs is one of the main reasons of encouraging its development। कि इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या, कि टूरिज्म जो एबिलिटी, तो जब टूरिज्म सेक्टर रेडी होता है तो कहीं ना कहीं वो हर एक के लिए जॉब हम बोलते हैं या जॉब सोर्सेस उसके लिए, लोगों के लिए या यूथ के लिए रेडी होता है। इट इज़ हाईली लेबर इंटेंसिव industry which has the potential to create the direct and indirect employment opportunities on a very large scale। तो यहाँ पे आपको क्या बताया गया है कि इट इज़ हाईली लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज, कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करने वाले लोग यहाँ पे मिल जाते हैं। वो कहीं ना कहीं मीन्स उसकी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम बोलते हैं कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसकी इम्पैक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पे दिखाई देती है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि सर्विस सेक्टर हो, या हम बोलते हैं कि रिसोर्ट हो, या हम बोलते हैं कि गुड्स हो या ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हो, तो ये यहाँ पे स्केल बढ़ रहा है कि जिसकी वजह से अपॉर्चुनिटीज बढ़ रहा है। द डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट इज ऑफर्ड इन द होटल ट्रैवल एजेंसीज एज अ टूर गाइड, but indirect employment is offered is associated sector like construction, banking and transport companies। तो यहाँ पे आपको क्या बताया गया है कि डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट किस तरह से, कि जैसे होटल में या ट्रैवल एजेंसी में या टूर गाइड्स में, वहाँ पे डायरेक्ट इम्पैक्ट हमें दिखाई देता है। और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट हमें कहाँ पे दिखाई देता है, जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क हो, बैंकिंग हो, ट्रांसपोर्ट कंपनीज हो, तो वहाँ पे हमें इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट हमको दिखाई देता है। अभी हम आगे बात करते हैं। Improve the infrastructure। There exists a direct relationship between the tourism and infrastructure। The tourism development contributes to the infrastructure improvements in the destination area, ranging from the basic supplies like water and electricity to the luxurious facilities like airport and telecommunication। तो डायरेक्टली जब हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, तो देयर एग्जिस्ट डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द टूरिज्म एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो टूरिज्म और इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ही गहरा नाता है, कि जैसे फॉर एग्जांपल टूरिज्म डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा निर्भरित है। तो जैसे फॉर एग्जांपल जैसे भी कि फॉर एग्जांपल कोई होटल चलाने के लिए जैसे हम बोलते हैं कि लेबर वर्क की ज़रूरत होती है,
फूड की ज़रूरत होती है, वैसे वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी या कम्युनिकेशन, ये सब की ज़रूरत होती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना बढ़िया होना चाहिए। अभी हम आगे बात करते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट्स। नेगेटिव इम्पैक्ट्स में सबसे पहले आता है लीकेज। द लीकेज अकर्स इन द टूरिज्म व्हेन मनी इज लॉस्ट फ्रॉम द डेस्टिनेशन एरिया। कि this could be because the hotels are owned by the companies that operate in the other countries and profits are taken away from the local area. Further, the local suppliers are often overlooked and larger travel and tourism companies buy their goods and services centrally in order to get the best prices. Responsible tourism can help reduce the leakage. तो यहाँ पे लीकेज क्या बताता है आपको? आपको क्या पता है लीकेज कि जैसे लीकेज अकर्स इन द टूरिज्म व्हेन मनी इज लॉस्ट फ्रॉम द डेस्टिनेशन एरिया। लीकेज मतलब क्या? तो लीकेज का ज़्यादातर हम मतलब निकालते हैं, उसका मतलब होता है कि पाइप पानी में से जब पानी लीक होता है या कम होता है या जैसे 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 उसकी मात्रा कम होती है तो उसको हम लीकेज बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे इसका लीकेज का मतलब होता है कि कोई डेस्टिनेशन एरिया में से हम बोलते हैं कि पैसा जो होता है वो कम 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 होना या वहाँ पे रिसोर्सेस ना होना या वहाँ पे हम बोलते हैं कि फैसिलिटीज ना होना, तो उसको हम लीकेज बोलते हैं। दिस कुड बी बिकॉज द होटल्स आर ओन्ड बाय द कंपनीज एंड ऑपरेट इन द अदर कंट्रीज एंड प्रॉफिट्स टेकन बाय द लोकल एरिया। तो यहाँ पे उसका फ़ायदा कौन लेता है कि होटल्स जो होते हैं, होटल्स जो होती हैं वो कंपनी खुद चलाती है या उसको ऑपरेट करती है दूसरी कंट्रीज़ में, और उसका फ़ायदा जो लोकल एरिया के लोग होते हैं वो ज़्यादा लेते हैं। Further, the local suppliers are often overlooked and larger travel and tourism companies buy their goods and services centrally in order to get the best prices. तो आप ही आपको क्या बताना चाहता है कि जो लोकल सप्लायर्स होते हैं, तो लोकल सप्लायर्स क्या करते हैं? लोकल सप्लायर्स क्या करते हैं? लार्जर ट्रैवल एंड टूरिज्म कंपनीज बाय देयर गुड्स एंड सर्विसेज सेंट्रली। तो लोकल सप्लायर्स क्या करते हैं कि जो कंपनी, हाँ, जो कंपनी को होटल चला रही है तो वहाँ से वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं? गुड्स और सर्विसेज खरीदते हैं और अपनी बेस्ट प्राइस देते हैं। सो रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म कैन हेल्प रिड्यूस द लीकेज। तो ये रिस्पॉन्सिबल जब टूरिज्म होता है वो कहीं ना कहीं लीकेज कम करने का काम करता है। डिक्लाइन इन द ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट। दूसरा पॉइंट है डिक्लाइन इन द ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट। Tourism development can lead to the loss of traditional jobs when workers move from industries such as farming, forestry, mining, fishing into service jobs in the tourism। तो टूरिज्म डेवलपमेंट कहाँ जैसे हम बोलते हैं कि ट्रेडिशनल जॉब्स होते हैं या जहाँ पे वर्कर्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट आता है फार्मिंग है, फॉरेस्ट्री है, माइनिंग है, फिशिंग है, ये सर्विसेज जॉब है टूरिज्म के। So this is the major problem faced by the developing countries where people engaged in the primary activities are getting attracted to the service sector jobs for economic gain। तो यहाँ पे आपको क्या बताया गया है कि यहाँ पे लोग ज़्यादातर प्राइमरी एक्टिविटीज़ में जुड़े रहते हैं और क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज में ये प्रॉब्लम हमको ज़्यादा दिखाई देता है। तो टूरिज्म का जो हम बोलते हैं कि सर्विस हम बोलते हैं कि ट्रेडिशनल जॉब्स कौन से हैं? तो फार्मिंग है, फॉरेस्ट्री, माइनिंग है, फिशिंग है। तो इसमें ज़्यादातर लोग प्राइमरी एक्टिविटीज़ को जुड़े रहते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट इज सीजनल एम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या? द सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी प्रॉब्लम in the tourist destination that are not active all the year round, putting extra strain on the local and the national government resources. However, measures to extend the tourist season not only will create the extra revenue for the business but also will increase the employment। तो यहाँ पे आपको क्या बताया गया है कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी द प्रॉब्लम इन द टूरिस्ट डेस्टिनेशन। कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की जब सीज़न हो तभी उसका एम्प्लॉयमेंट मिलता है या तभी लोगों को काम मिलता है, तो ये एक
प्रॉब्लम हमको टूरिस्ट डेस्टिनेशन में दिखाई देता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हम बोलते हैं कि उसका जो स्ट्रेस होता है तो हमें लोकल या नेशनल गवर्नमेंट रिसोर्सेज पे दिखाई देता है। Then, however, the measure to extend the tourist seasons not only will create the extra revenue for the business, but it will also increase the employment. तो टूरिस्ट क्या करते हैं, टूरिस्ट सीजन जब बोलते हैं तो टूरिस्ट रेवेन्यू तो बिजनेस के लिए खड़े करते ही हैं, लेकिन एम्प्लॉयमेंट भी कहीं ना कहीं लोगों के लिए रेडी होता है। अभी हम आगे बात करते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट इज increase the living cost. Then an influx influx of the visitors influx of the visitors to holiday can push up the price of goods and services, particularly when demand is high in the peak season. This affects the local people, which may be to pay higher prices for the food and drinks and entertainment and transport, etc. Extra charges may be levied on the local community to finance facilities and service for visitors. This makes it difficult for the local community to survive. Regulation of the prices in such area can improve to be beneficial. तो यहाँ पे आपको क्या बताया गया है, यहाँ पे आपको क्या बताया गया है कि इंक्रीज द लिविंग कॉस्ट एंड इन्फ्लक्स ऑफ द विजिटर्स टू हॉलीडे can push up the price of the goods and services, particularly when the demand is high in the peak season. कि जैसे छुट्टियों के दौरान कि जब विजिटर्स ज़्यादा होते हैं या विजिटर्स हर एक जगह पे जाते हैं तो उसकी वजह से गुड्स और सर्विस उसका डिमांड बढ़ जाता है और उसकी वजह से लोकल पीपल पे उसका इम्पैक्ट ज़्यादा दिखाई देता है। तो लोकल मीन्स दिस अफेक्ट द लोकल पीपल विच मे बी टू पे द हायर प्राइसेस फॉर द फूड ड्रिंक्स एंटरटेनमेंट और ट्रांसपोर्टेशन। उसकी इम्पैक्ट कहीं ना कहीं हमें लोकल पीपल पे भी ज़्यादा दिखाई देती है क्योंकि उस दौरान तो लोकल पीपल मीन्स जो लोकल पीपल है उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उनको पे करना पड़ता है कि कोई भी बात हो कि फॉर एग्जाम्पल फूड्स हो ड्रिंक्स हो एंटरटेनमेंट हो ट्रांसपोर्ट हो तो वहाँ पे उनके दाम बढ़ जाते हैं। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक्स्ट्रा चार्जेस भी लोकल कम्युनिटी के पास से लिया जाता है। सो इट मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर द लोकल कम्युनिटी टू सर्वाइव। तो लोकल कम्युनिटी के लिए एक प्रॉब्लम यहाँ पे खड़ी हो जाती है। हम अब आगे बात करते हैं द इम्पैक्ट ऑफ टूरिज्म ऑन द कल्चर। अभी इम्पैक्ट ऑफ टूरिज्म ऑन द कल्चर मतलब क्या, उसकी भी पॉजिटिव और नेगेटिव ये हमको दिखाई देती है। थ्रू इफेक्ट्स आर सेन। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स मीन्स बेटर लेजर फैसिलिटीज। तो फर्स्ट पॉइंट है डिमांड फॉर द टूरिज्म एंड रिलेटेड एक्टिविटीज इन द डेस्टिनेशन leads to the development of the leisure and recreational facilities which were not present earlier. This gives an advantage to the local community as even they can enjoy the facility to the fullest. तो डिमांड हम बोलते हैं कि टूरिज्म का डिमांड बढ़ना और उसके साथ साथ हम बोलते हैं कि जो टूरिज्म का जब डिमांड बढ़ता जाता है तो उसके लिए उसके डेवलपमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर हो या एंटरटेनमेंट हो या ट्रांसपोर्टेशन हो तो वो भी उसकी फैसिलिटीज़ भी अभी प्रेजेंट टाइम में उसका मीन्स हम बोलते कि जिससे पहले नहीं था अभी वो बढ़ रहा है। सो दिस गिव्स एन एडवांटेज टू द लोकल कम्युनिटी एज दे कैन एंजॉय द फैसिलिटीज टू द फुलेस्ट। तो लोकल कम्युनिटी के लिए एक वो अच्छा समय आ जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वो एंजॉय कर सकते हैं। देन frequent social events. To boost tourism, the frequency and the variety of the social event increase in the destination. This not only attract the tourists from the other areas but also help the local culture to grow. तो टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए या हम बोलते कि टूरिज्म बढ़ाने के लिए उसके हम बोलते कि जितना भी सोशल फ्रीक्वेंसी और वैरायटी जितना भी सोशल इवेंट्स है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उसको इंक्रीज किया जाता है। तो ये क्या करता है ओनली टूरिस्ट को अट्रैक्ट नहीं करता है लेकिन दूसरे मीन्स बोलते कि एरिया को भी अट्रैक्ट करता है और जिसकी वजह से लोकल कल्चर को मीन्स हम बोलते कि लोकल कल्चर बढ़ता जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी टूरिज्म बढ़ेगा उसका हम बोलते कि सोशल इवेंट्स में उतने ज़्यादा बढ़ोतरी होती जाती है
तो जैसे फॉर एग्जांपल होटल में हम जब खाना खाने जाते हैं तो सिर्फ हमें सिर्फ वो होटल का या हम बोलते कि उस रीजन का पर्टिकुलर फूड तो मिलता ही है, लेकिन उसके साथ साथ वैरायटी ऑफ फूड हमें वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, तो उसकी वजह से वो लोकल कल्चर भी वहाँ पे क्या होता है, बढ़ता जाता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज कंजर्वेशन ऑफ द लोकल हेरिटेज। Besides the natural beauty, the cultural features like monuments and cultural landmarks also attract the tourists, and hence the local and the state government take the extra effort to conserve the heritage structure so that they remain as attractive as always. तो जब हम बोलते हैं कि कल्चरल फीचर्स की बात, नेचुरल ब्यूटीज के साथ साथ कल्चरल फीचर्स कौन से हैं कि जैसे कि मॉन्यूमेंट्स है या लैंडमार्क्स है, वो भी एक टूरिस्ट के लिए अट्रैक्ट का जरिया मीन्स अट्रैक्शन का एक जरिया हो जाता है। तो लोकल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ये दोनों के एफर्ट्स होने चाहिए कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा कंजर्व किया जाए, उस हेरिटेज को या उस स्ट्रक्चर को संभाले रखना। कि जैसे फॉर एग्जांपल ताजमहल है, या हम बोलते कि जैसे बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं कि जैसे जो मॉन्यूमेंट्स में आते हैं। हम आगे बात करते हैं इम्प्रूव द लाइफस्टाइल with the additional leisure and economic opportunity. The lifestyle of the local people improves. An increase in income leads to an increase the educational and health status. तो यहाँ पे आपको क्या बताया जाता है कि जैसे फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, एडिशनल लेजर एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, विथ एडिशनल लेजर एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी लाइफस्टाइल ऑफ द लोकल पीपल इम्प्रूव। कि जितना भी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज बढ़ता है तो वैसे साथ साथ लोकल पीपल का लाइफस्टाइल भी बढ़ता जाता है। एंड इंक्रीज द इनकम्स लीड टू द इंक्रीज द एजुकेशन एंड हेल्थ स्टेटस। कि बढ़ती हुई लाइफस्टाइल तो वो क्या बताती है, एक तो एजुकेशन सिस्टम वो बढ़ता हुआ दिखाई देता है और हेल्थ स्टेटस भी बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तो इसकी वजह से इट ऑल्सो improve the standard of living style or living लिविंग स्टाइल ऑफ लिविंग। तो जीवन जीने का तरीका या रंग संग या ढंग या सब इसमें बहुत सारा बदलाव आ जाता है। देन नेक्स्ट पॉइंट है रिस्ट्रिक्ट द ब्रेन ड्रेन। अभी रिस्ट्रिक्ट द ब्रेन ड्रेन मतलब क्या है? Brain drain is the result of lack of employment and educational opportunities in the place of residence. Tourism brings in the development, leading to the infrastructural development, making education and employment available. People therefore do not need to travel to other countries and restricting the brain drain. तो रिस्ट्रिक्टिव ब्रेन ड्रेन मतलब क्या? ब्रेन ड्रेन इज द रिजल्ट ऑफ लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की कमी होती है, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ की वहाँ पे कमी होती है, तो वहाँ पे ब्रेन ड्रेन दिखाई देता है। तो टूरिज्म की वजह से क्या होता है? टूरिज्म ब्रिंग दैट tourism bring the development leading to the infrastructure development, making education and employment available. तो टूरिज्म की वजह से जैसे फॉर एग्जांपल रिसेप्शन का जॉब है, तो रिसेप्शन का जॉब के लिए तो वो व्यक्ति वहाँ पे सपोज रिसेप्शनिस्ट है, तो उसके लिए वो पर्टिकुलर उस जॉब के लिए एटलीस्ट ग्रेजुएशन विथ हाई कम्युनिकेशन स्किल उसके पास होना चाहिए, तभी वो उसको जॉब प्रोवाइड कर सकता है। द पीपल देयरफॉर डू नॉट नीड टू ट्रैवल टू अदर कंट्रीज एंड रिस्ट्रिक्टिंग द ब्रेन ड्रेन। तो वहाँ पे इसके लिए किसी और देश में जाने की ज़रूरत नहीं है, तो वो खुद ब्रेन ड्रेन रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट इज नेगेटिव इम्पैक्ट्स। Negative impacts. The first point is overcrowding. Sometimes in the certain destination, the number of people visiting exceed the capacity it can hold. कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पर्टिकुलर डेस्टिनेशन में सबसे ज़्यादा गर्दी या जहाँ पे लोग हमें ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई देते हैं। This not only puts the pressure on the resources but also may irritate the local community as the day-to-day activities may get restricted and life may not to remain simple as it was.
तो इसकी वजह से सिर्फ रिसोर्सेज पे प्रेशर नहीं आता है, लेकिन जो लोकल कम्युनिटी होती है उसकी जो डे टू डे एक्टिविटीज़ होती है वो भी कहीं ना कहीं वो भी कहीं ना कहीं इरिटेट हो जाते हैं। उनका भी लाइफस्टाइल भी थोड़ा सा जैसे वो जी रहे हैं उनकी लाइफस्टाइल में भी कहीं ना कहीं बदलाव आ जाता है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज पुअर सैनिटेशन। Due to the insufficient infrastructural facilities and overcrowding, the sanitation facilities are poorly managed. This is evident especially in the case of religious tourism destination as people from the different socio-economic educational backgrounds gather there and sanitation is poorly managed. So poor sanitation तो कहाँ पे आपको जैसे देखा जाएगा कि ज़्यादातर हमें जिससे रिलीजियस प्लेसेस होते हैं जहाँ पे ओवर क्राउडिंग होता है, जहाँ पे इनसफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज होती है, वहाँ पे हमें पुअर सैनिटेशन दिखाई देता है कि वहाँ पे स्वच्छता ये इसकी मात्रा है वो कहीं ना कहीं हमें कम दिखाई देती है। कि जैसे बोलते कि जो लोग आते हैं वो कहीं ना कहीं हम बोलते कि उनका सोशल इकोनॉमिक एजुकेशन बैकग्राउंड कैसे होता है अलग अलग होता है। वहाँ पे उनको मैनेज करने के लिए थोड़ी सी जो लोकल कम्युनिटी होती हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। हम अभी आगे बात करते हैं इंट्रूजन ऑफ द आउटसाइडर। पीपल विजिटिंग डेस्टिनेशन belong to the different society. They are outsider for the destination. Sometimes they settle there or start interfering in the local activities which may not be accepted by the local people. कि जैसे फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि जैसे जो टूरिस्ट होते हैं तो हम बोलते हैं कि उसको आउटसाइडर ही किया बताया जाता है क्योंकि वो डेस्टिनेशन सिर्फ वहाँ पे डेस्टिनेशन पे थोड़े दिन रुकने वाले होते हैं फिर अपने अपने शहर या अपने गांव में वापस जाना चाहते हैं। तो समटाइम्स दे सेटल देयर और स्टार्ट इंटरफेयरिंग इन द लोकल एक्टिविटीज। कहीं ना कहीं उनका डिस्टर्बेंस लोकल कम्युनिटी में बढ़ जाता है which will not be accepted by the local people, कि local people accept नहीं करते हैं। Then next point is demonstration effect। अभी demonstration effect मतलब क्या? तो local community observe the various culture and social values demonstrated by the visitors. The visitors often try to portray their affluent side and this influences the local people, youth in the particular। द क्या पता है आपको द लोकल कम्युनिटी होती है वो क्या करती है कि वेरियस कल्चर्स हम बोलते हैं कि कल्चर और सोशल वैल्यूज को क्या करती है जो विजिटर्स विजिटर्स के जो कल्चर्स होते हैं या हम बोलते हैं कि हर एक डिफरेंट कल्चर से हर उनके सोशल वैल्यूज अलग होते हैं सोशल इकोनॉमिक कल्चर बैकग्राउंड का अलग अलग होता है वो उसको ऑब्जर्व करती हैं। एंड द विजिटर ऑफन ट्राई टू पोर्ट्रे देयर एफ्लुएंट साइड मीन्स ज़्यादा जो है उससे ज़्यादा दिखाने की वो कोशिश करते हैं जिसकी इम्पैक्ट हमें लोकल पीपल में यूथ में ज़्यादा दिखाई देती है। सो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट may lead to the positive and negative changes। कभी कभी ये जो इनकी इफेक्ट होती है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट होती है तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव उसके चेंजेस आ सकते हैं तो ज़्यादातर वो यूथ पे ज़्यादा दिखाई देते हैं। पॉजिटिव चेंजेस कैसे आ सकते हैं कि दे आर गोइंग टू बी एजुकेटेड और नेगेटिव चेंजेस कैसे आ सकते हैं दे आर गोइंग टू बी इंक्लूड दैट अर्ज टू गेट रिचर थ्रू अनफेयर मीन्स कि पैसा कमाना है ज़्यादा से ज़्यादा पैसे वाला व्यक्ति बनना है लेकिन उसका तरीका कैसा हो सकता है शायद गलत भी हो सकता है। और एस्टैब्लिश द लिक्वर शॉप्स एंड लिमिटेशंस ऑफ अदर कल्चर्स। तो कहीं ना कहीं लिक्वर शॉप बार बार बियर बार ये सब कुछ एस्टैब्लिश किया जाता है जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि उस कल्चर को जो लोकल कल्चर है उसके लिए एक लिमिटेशन आ जाता है। अभी हम आगे बात करने वाले हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट इज increase the crime and anti-social activities. Demonstration effect may lead to the crimes and anti-social activities. The comparatively the poor and local community may indulge in the robbery, theft and murders of the visitors to acquire their
valuable और engage in the crime against women। तो डोमेस्ट्रेशन इफेक्ट की वजह से जैसे बोलते हैं कि नेगेटिव इम्पैक्ट में हमें क्राइम और एंटी सोशल एक्टिविटीज दिखाई देती है। तो क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल लोकल पीपल के लिए ऐसा कभी उन्होंने देखा नहीं होता है, और जब देखने को मिलता है तो वो ज़्यादातर या उनको वो चीज़ें पाने की कोशिश करते हैं, तो वो उनका गलत तरीका वो गलत होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल चोरी करना, लूटपाट करना, उनका खून करना वगैरह वगैरह, या उनकी कीमती चीज़ें चुराना और क्राइम करना, तो ये सब कुछ हमें नेगेटिव इम्पैक्ट्स में दिखाई देता है। अभी हम आगे देखने वाले लॉस ऑफ नेटिव कल्चर। देयर इज एन assimilation of local culture with several other cultures when visitors visit the destination. This may lead to the loss of native culture and associated values। तो यहाँ पे आपको क्या बताया गया है कि देयर इज अ लॉस ऑफ नेटिव कल्चर, मीन्स यहाँ पे आपको लोकल कल्चर और दूसरे कल्चर्स जो होते हैं, जो विजिटर्स विजिट करते हैं उस डेस्टिनेशन को, वो कहीं ना कहीं उनका कंपैरिजन किया जाता है, और जैसे बोलते हैं कि उसकी वजह से हम बोलते हैं कि दिस में लीड टू द लॉस ऑफ नेटिव कल्चर एंड एसोसिएटेड वैल्यूज। वो कहीं ना कहीं हम बोलते हैं कि जो नेटिव कल्चर है वो कहीं न कहीं ख़त्म हो रहा है, उसकी जो रिलेटेड वैल्यूज़ हैं वो कहीं न कहीं ख़त्म हो रहे हैं। आगे हम बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ टूरिज्म ऑन एनवायरनमेंट। तो कैसे दिखा देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, डिप्लेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, टूरिज्म लीड्स टू द ओवर क्राउडिंग एंड हायर डिमांड ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वाटर, फूड एंड लैंड। टूरिज्म की वजह से जिसे हम बोलते हैं कि ओवर क्राउडिंग के लिए वो एक ओवर क्राउड हो जाता है, और कभी कभी जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो कम पड़ जाते हैं, जैसे फूड है, लैंड है, वाटर है, ये कहीं ना कहीं उनके डिमांड उनका बढ़ जाता है। पर सभी को ये सप्लाई करना या सभी को पर्याप्त होना, वो वो पर्याप्त नहीं हो सकता। एज मोर एज इज सप्लाइड द स्टॉक स्टार्ट डिप्लेक्टिंग एंड द नेचर इज बिगिन टू बिकम स्कैर्स। तो ये कहीं ना कहीं वो खत्म हो रहा है, जितना ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है। Then next point is pollution. Destination which earlier clean and green undergo pollution of all types, increase the use of technology, luxurious products, lead to the air, water and land and noise pollution। तो कहीं ना कहीं हम बोलते हैं कि जैसे पॉल्यूशन की बात करें तो जैसे पहले के दिन थे, या पहले जितना क्लीन और ग्रीन सिटी दिखाई देता था, वैसे अभी टूरिज्म की वजह से वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा है, जहाँ पे हमें एयर, वाटर एंड लैंड नॉइज पोल्यूशन दिखाई देता है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। द एरिया डेवलप्स tourism activities for which they need land. The deforestation is carried on the large scale, causing loss of floral biodiversity. Faunal biodiversity is lost due to the intrusion of the people in the intrusion of the people in the in habitat। तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या? लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी मतलब कि टूरिज्म एक्टिविटीज बनने के साथ साथ उनको लैंड की भी ज़रूरत होती है, और लैंड जितना ज़्यादा लैंड का इस्तेमाल होता है, तो हम बोलते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए या और बायोडाइवर्सिटी के लिए, फॉर्मल बायोडाइवर्सिटी वो भी कम होती जा रही है। फिर बोलते हैं कि डिप्लेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, increasing the quantity of greenhouse gases from the air conditioners, refrigerators, and less use of conventional sources of energy cause the depletion of ozone layer। तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन हाउसेस गैसेस का उसका इस्तेमाल बढ़ता है, तो इसकी वजह से फॉर एग्जांपल एयर कंडीशन है, रेफ्रिजरेटर है, बाकी के जो रिसोर्सेज है वो बढ़ने की वजह से ओजोन लेयर में डिप्लीशन कम दिखाई देता है। देन क्लाइमेट चेंज, द डिप्लीशन ऑफ द नेचर स्लो से loss of biodiversity, ozone depletion is leading to the climate change। तो क्लाइमेट चेंज के साथ डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे हम बोलते थे ओजोन डिप्लीशन, और हम बोलते कि कहीं ना कहीं ये क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसकी वजह से tourism also getting affected due to unreliable climate patterns। तो टूरिज्म भी कभी ना कहीं टूरिज्म क्लाइमेट पैटर्न्स के लिए जिम्मेदार है।